नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि जब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो सप्तम भाव है वो वैवाहिक जीवन का भाव है, दाम्पत्य का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। बिजनेस को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। जीवन में जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो दूसरे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में आते हैं, उनको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार सप्तम भाव मुख्यतः जो है वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है और साथ ही बिजनेस से भी संबंध रखता है। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठ जाए तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी चाहने वाला होगा, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। जीवन साथी का जो रुझान होगा, इंटरेस्ट होगा, बिजनेस की तरफ हो सकता है और आप भी यही चाहेंगे कि जो जीवन साथी हो वो थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो। तो इस प्रकार सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठे तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। अब विभिन्न ग्रह जो सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठते हैं उनके अनुसार फल में परिवर्तन हो जाता है कि वो ग्रह किस प्रकार का फल देगा। तो यदि सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठता है तो ये दिखाता है कि जो जीवन साथी होगा वो इगोइस्टिक होगा, उसमें अहम की भावना होगी, स्वाभिमानी भी होगा। ऐसा जो जीवन साथी होगा वो किसी अधिकारी वर्ग से संबंध रख सकता है या कोई अधिकारी हो सकता है। यहाँ आपका भी ऐसे लोगों के साथ व्यवहार हो सकता है जो कि गवर्नमेंट से संबंध रखते हैं, सरकारी विभाग से संबंध रख सकते हैं। यदि सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठता है तो ये शुभ होता है। वहाँ पर जो जीवन साथी होता है अधिकार संपन्न होता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी रहती है। अब सूर्य चूंकि पिता का कारक है तो वहाँ पर आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो पिता की तरह आपसे व्यवहार करेगा। तो जीवन साथी का सपोर्ट मिलता है ऐसी स्थिति में। यदि चंद्रमा सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी होकर ही सप्तम भाव में बैठा हो तो यहाँ पर शुभ स्थिति होती है। ऐसा जीवन साथी जो होगा काफ़ी भावुक प्रकृति का होगा। चंद्रमा चूंकि एक भावुकता प्रधान ग्रह है तो जीवन साथी जो होगा सेंटिमेंटल होगा, केयरिंग भी होगा, साथ में ख्याल रखने वाला होगा। क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है तो माता के तुल्य ऐसा जीवन साथी व्यवहार करेगा, काफ़ी अधिक आपका ख्याल रखने वाला होगा। यहाँ पर आप चाहेंगे कि जो आपका जीवन साथी हो वो भी बिजनेस माइंडेड हो। ऐसा जीवन साथी फार्मा कंपनी में काम कर सकता है या कोई द्रव्य से संबंधित कोई काम कर सकता है। तो चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर शुभ होती है। जो आपके जीवन में दूसरे व्यक्ति भी आते हैं उनके साथ भी आपका संबंध अच्छा रहता है और भावनात्मक रूप से आप उन लोगों से जुड़े रहते हैं। यदि मंगल सप्तम भाव में हो तो यहाँ पर मंगल चूंकि आर्गुमेंट्स का कारक है तो आपस में आर्गुमेंट्स बहुत होंगे, लेकिन ये आर्गुमेंट्स जो होंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वैवाहिक जीवन को ले जाएंगे। हो सकता है बात बात पर आपस में आर्गुमेंट्स हों, वाद विवाद हों, लेकिन चूंकि मंगल यहाँ सप्तम भाव का ही स्वामी होकर बैठा है तो ये वैवाहिक जीवन को बचा कर रखता है। यहाँ पर आप ये चाहेंगे कि जो जीवन साथी हो आपका वो काफ़ी साहसी हो, हिम्मती हो। तो जो जीवन साथी होता है वो काफ़ी साहसी होता है, जुझारू प्रकृति का होता है, लेकिन काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का भी हो सकता है, अधिकार जताने वाला ऐसा जीवन साथी होगा। ऐसा जीवन साथी जो है वो किसी पुलिस की सेवा में हो सकता है, डिफेंस की सेवा में हो सकता है या कोई टेक्निकल सेवा में भी हो सकता है। यदि बुध सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो यहाँ पर बुध चूंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है
तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। बुध का शुभ प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ता है। ऐसा जीवन साथी जो होगा कम्युनिकेट करने वाला होगा, बातचीत करने वाला होगा, काफ़ी टॉकेटिव होगा। तो यहाँ पर जो जीवन साथी आपका होगा वो ये चाहेगा कि आपस में बातचीत हो, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहे आपस में। तो वार्तालाप के थ्रू, बातचीत के थ्रू आपस में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। अब बुध चूँकि बिजनेस का भी कारक ग्रह है, तो ऐसा जीवन साथी जो होगा बिजनेस माइंडेड होगा, बिजनेस करने वाला होगा, बिजनेस में उसका इंटरेस्ट होगा। कम्युनिकेशन चूँकि ऐसे जीवन साथी का काफ़ी अच्छा रहता है, तो काफ़ी कम्युनिकेट करने वाले होते हैं दूसरे लोगों से। तो बुध की ये स्थिति सप्तम भाव में काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा जो जीवन साथी होगा वो शिक्षा वर्ग से जुड़ा हो सकता है, बैंकिंग क्षेत्र से हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, या कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो कौन से ग्रह बुध को देख रहे हैं या किन ग्रहों के साथ बुध बैठा हुआ है, उनके आधार पर फल में परिवर्तन हो सकता है। यदि बृहस्पति सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर जीवन साथी जो होगा थोड़ा फिलोसफिकल प्रकृति का होगा, स्पिरिचुअलिटी से भी उसका संबंध होगा। ऐसा जीवन साथी काफ़ी ज्ञानी होगा, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञानी होगा, और जो फिलोसफिकल ग्रंथ हैं उनका भी जानकार होगा। शिक्षा के क्षेत्र से उसका संबंध हो सकता है। चूँकि बृहस्पति गुरु है, तो ऐसा जीवन साथी उपदेशक हो सकता है, गुरु हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है। तो यहाँ पर जो जीवन साथी है वो आपको एक गुरु की तरह ट्रीट करेगा, उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो दूसरे व्यक्ति भी जीवन में आएंगे उनके साथ भी जो जीवन साथी का संबंध होगा वो एज ए गुरु होगा, एज ए उपदेशक होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति काफ़ी शुभ होती है। जो जीवन साथी होता है धार्मिक होता है, दार्शनिक प्रकृति का होता है, और आपके साथ एक गुरु की तरह व्यवहार करने वाला होता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो और सप्तम भाव में बैठा हो, तो यह भी शुभ स्थिति होती है। अब शुक्र चूँकि एक ऐश्वर्य का ग्रह है, धन का कारक ग्रह है, ऐश्वर्य देने वाला ग्रह है, तो यहाँ पर आप चाहेंगे कि जो आपका जीवन साथी हो काफ़ी ऐश्वर्यशाली हो, विभिन्न भोग की वस्तुएं उसके पास हों। यहाँ पर जीवन साथी काफ़ी सुंदर मिलता है, आकर्षक होता है देखने में। जो जीवन साथी से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, जो आप उससे चाहते हैं, वो भौतिकतावादी स्थिति होती है। भौतिक वस्तुओं को आप उससे चाहेंगे, और जीवन साथी ऐसा मिलता भी है तो थोड़ा भौतिकतावादी हो। यहाँ स्पिरिचुअलिटी की कमी रहती है, तो भौतिक वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होना, धनवान होना, भौतिक सुख सुविधा संपन्न होना, ऐसा जीवन साथी आपको मिलता है। यहाँ पर जीवन साथी जो होगा कला के क्षेत्र में हो सकता है, आर्ट के क्षेत्र में हो सकता है, एक्टिंग के क्षेत्र में हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है। ऐसा जीवन साथी कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, जैसे होटल का व्यवसाय हो, रेस्टोरेंट का व्यवसाय हो। तो शुक्र यदि सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठा होता है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए शुभ स्थिति होती है। जीवन साथी के द्वारा आपका स्तर बढ़ता है, भौतिक स्तर में प्रगति होती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि हो और सप्तम भाव में बैठा हो, तो यह स्थिति शुभ होती है। विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन शनि चूँकि एक स्टेबिलिटी देने वाला ग्रह होता है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में काफ़ी स्टेबिलिटी रहती है। तो जीवन साथी जो होता है गंभीर प्रकृति का होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला होगा, अनुशासित होगा, और अपने जो कर्तव्य हैं उनको समझने वाला होगा, काफ़ी केयरिंग प्रकृति का होगा, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने वाला होगा।
तो शनि यदि सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठा हो तो ये शुभ स्थिति होती है। अब शनि चूंकि एक पापी ग्रह है और इसकी प्रकृति ऐसी होती है कि ये जीवन में संघर्ष अवश्य कराता है, तो यदि सप्तम भाव का स्वामी होकर शनि सप्तम में बैठा है तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी आते हैं। तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन वहाँ पर जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसे जीवन साथी जो हैं वो बिजनेस के क्षेत्र से संबंध रख सकते हैं, क्योंकि शनि का संबंध भी बिजनेस से होता है, बुध का भी संबंध होता है और शनि का भी। तो जो जीवन साथी होगा वो बिजनेस माइंडेड भी होगा और बिजनेस के क्षेत्र से संबंध रखने वाला भी हो सकता है। स्टील का व्यापार कर सकता है, तेल का व्यापार कर सकता है, पेट्रोल से संबंधित कोई व्यापार कर सकता है, कोयले से संबंधित व्यापार कर सकता है, या कोई उद्योग हो उससे उसका संबंध हो, उससे संबंधित कोई व्यापार कर सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि विभिन्न ग्रह जो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं सप्तम भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देता है। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठा है तो ये शुभ होता है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहता है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले होते हैं और वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलता है। लेकिन यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि जो भी ग्रह सप्तम का स्वामी है उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। यदि कोई अशुभ ग्रह बैठा हो या कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो, यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में तो बैठा है लेकिन किसी प्रकार पीड़ित हो गया, तो वहाँ पर जो शुभ प्रभाव हैं उसमें कमी हो जाएगी और अशुभ प्रभाव भी मिल सकते हैं वैवाहिक जीवन में। तो ये देखना आवश्यक है कि सप्तमेश जो है वो किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, उसका बल क्या है। नवमांश कुंडली में भी उसकी स्थिति को देखना आवश्यक है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।